हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 का पहला यूनिट मैथमेटिकल लॉजिक इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है तो उसका ट्रूथ टेबल किस तरह से प्रिपेयर करें, उसका ट्रूथ टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, हम यहाँ पर आज देखने वाले। सो प्लीज़ हियर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है तो उस स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम्स आ सकते हैं या कितने कॉलम्स आना चाहिए, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आपको कितने कॉलम आएंगे इस स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल में, वो अगर चेक करना है तो देखिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी मेन ये जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें मेन स्टेटमेंट कौन कौन से और कितने यूज़ हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन स्टेटमेंट दो ही है, एक है स्टेटमेंट P, दूसरा है स्टेटमेंट Q। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना हुआ हमारे 2 प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स स्टडी किए हैं तो उनमें से कितने कनेक्टिव इस स्टेटमेंट में इन्वॉल्व है, कितने कनेक्टिव्स इसमें यूज़ हुए हैं। देखिए पहला कनेक्टिव है इम्प्लाइज, दूसरा है एंड, तीसरा है इम्प्लाइज। तो 3 कनेक्टिव्स इसमें यूज़ हुए हैं। जब हम नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स लिखेंगे तो एक कनेक्टिव अगर एक से ज़्यादा बार भी यूज़ हो रहा है तो उसको काउंट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज 2 बार रिपीट हुआ, तो 1, 2 और ये 3 काउंट किया हमने इसको। तो 2 + 3 = नंबर ऑफ कॉलम्स इस स्टेटमेंट में कितने आएंगे, 5। यानी हमारा जो ट्रूथ टेबल आएगा 5 कॉलम वाला ट्रूथ टेबल यहाँ पर आएगा। और जब हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट को 1 टाइम ही काउंट करना है। फॉर एग्जांपल P यहाँ पर यहाँ पे भी आया और P यहाँ पे भी आया, लेकिन हम उसको एक ही बार काउंट किए। उसी तरह से Q यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, लेकिन हमने क्या किया, उसको सिंगल काउंट किया। तो इस तरह से 1 + 1 कितने मेन स्टेटमेंट्स हैं, देयर आर 2 मेन स्टेटमेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 हो गए और नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स 3 हो गए, और दोनों का एडिशन कर लिया जाएगा तो 2 + 3 = 5। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इस ट्रूथ टेबल में 5 आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको मेन स्टेटमेंट लेना होता है। मेन स्टेटमेंट कौन कौन से, यहाँ पर P Q। ये देखिए पहले कॉलम में स्टेटमेंट P आएगा, सेकंड कॉलम में स्टेटमेंट Q आएगा। अब थर्ड कॉलम में ये कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं हम, P इम्प्लाइज Q। उसको एक एक जो है हमको जोड़ते चले जाना है, कनेक्ट करते चले जाना है। नेक्स्ट कॉलम आता है P इम्प्लाइज Q एंड Q। देखिए P इम्प्लाइज Q एंड Q, और उसके बाद लास्ट कॉलम हमारा आता है, देखिए ये कंप्लीट स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाएगा। देखिए P इम्प्लाइज Q एंड Q और इम्प्लाइज P। इस तरह से देख सकते हो हमने टोटल जो किया था नंबर ऑफ कॉलम्स 5। तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कॉलम्स। अब कभी किसी स्टेटमेंट में P और Q 2 स्टेटमेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उसका ट्रूथ टेबल हमको इस तरह लेना होता है। P के ट्रूथ वैल्यू 2 ट्रू लेंगे, फॉल्स लेंगे, 2 पेयर्स में लेना है P कॉलम में। उसी तरह Q कॉलम जब कभी भी हम लेंगे तो उसमें अल्टरनेट ट्रूथ वैल्यूज लेना होगा, ट्रू फॉल्स, इस तरह से। अब देखिए P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल इम्प्लीकेशन में हमने स्टडी किया है। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो उसकी P इम्प्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आती है। P और Q के कॉलम में TF कहाँ पर हमको देखना है, पहली रो में TF नहीं है
ये देखिए दूसरी रो में टी एफ है तो ये एफ हो जाएगा, और टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, तो जहाँ पे टी एफ नहीं होता है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाती है, अदरवाइज ट्रू, ऐसा हमने स्टडी किया। तो ये ट्रू, ट्रू और ये ट्रू, इस तरह से ट्रुथ वैल्यूज आएंगे। नेक्स्ट है P इम्प्लाइज Q एंड Q। तो P इम्प्लाइज Q का कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर पहले जो स्टेटमेंट है वही कॉलम हम पहले देखेंगे, उसके बाद एंड Q। एंड Q मीन्स ये Q बाद में आता है। देखिए स्टेटमेंट पहला कॉलम, पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट वाला कॉलम हम पहले देखेंगे, बाद में Q है तो ये इसको बाद में देखना है, और दोनों में एंड है। एंड में क्या पढ़ा हमने? अगर दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो P एंड Q भी क्या हो जाता है? ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहली रो में TT है तो ये T हो गया, TT है क्या? नहीं है। देखो यहाँ थर्ड रो में फिर TT है तो ये T हो जाता है, उसके बाद में फोर्थ रो में नहीं है TT तो ये फॉल्स हो जाएगा इस तरह से। और लास्ट कॉलम में देखिए P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहाँ पर है? ये यहाँ पर है फोर्थ कॉलम में। तो पहले आपको फोर्थ कॉलम देखना होगा, उसके बाद आता है P यानी फर्स्ट कॉलम। तो अब यहाँ पर क्योंकि इम्प्लाइज है, ये दोनों स्टेटमेंट के बीच जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो कौन सा है? इम्प्लाइज है। तो हमको क्या करना होगा? P इम्प्लाइज Q एंड Q, इसके कॉलम में T देखना होगा और P के कॉलम में F देखना होगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन में हमने ट्रुथ टेबल क्या सीखा है? अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q भी फॉल्स हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ ट्रू। तो देखो यहाँ पर T देखना है और यहाँ पर F, टी एफ है क्या? नहीं है। टी एफ है क्या? नहीं है। थर्ड रो में देखो टी एफ, हाँ यहाँ पर है, देखिए टी एफ है तो ये एफ हो गया, फिर टी एफ है क्या? नहीं है। तो इस तरह से इस के रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हो जाते हैं? ट्रू हो जाते हैं। तो ये था हमारा ट्रुथ टेबल। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है निगेशन P और निगेशन Q एंड Q। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट कितने हैं। एक बार और हम इसके फार्मूले से चेक कर लेते हैं कि कितने कॉलम यहाँ पर आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट, फिर देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मेन स्टेटमेंट P Q दो ही है, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट 2 है, प्लस नंबर ऑफ़ लॉजिकल कनेक्टिव्स, कितने कनेक्टिव यहाँ पर यूज हुए सिम्बॉल्स, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो 5 सिंबल यूज हुए हैं, तो 5 + 2 = 7। तो इस ट्रुथ टेबल में जो है टोटल 7 कॉलम्स आना चाहिए। अब वो 7 आते हैं या नहीं आते वो भी हम देख लेते हैं। देखिए पहले आपको मेन स्टेटमेंट लेना होगा P और Q, उसके बाद में आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पर निगेशंस आया है, P का भी निगेशन है, Q का निगेशन है। पिछला जो हमने ट्रुथ टेबल देखा था उसमें निगेशन कहीं पर भी नहीं था, इसलिए हमने निगेशन नहीं लिया था। अब इस पर्टिकुलर टेबल में P का निगेशन है, Q का निगेशन है, तो आपको लेना होगा निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। उसके बाद में देखिए पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट है वो आना चाहिए, P और निगेशन Q। उसके बाद P और निगेशन Q को एंड से जोड़ना है, एंड Q से, तो P और निगेशन Q एंड Q, ये देखिए। और लास्ट में ये पूरे जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टेटमेंट है इसको निगेशन P से जोड़ना है। देखो निगेशन P एंड P और निगेशन Q, P और निगेशन Q एंड Q, इस तरह से देखो आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर टोटल 7 कॉलम। तो आप अगर ये फार्मूला याद रख लेते हो तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स ना ही आपके कम आएंगे और ना ही ज़्यादा एग्जैक्टली सेम आएंगे। बहुत ही सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया था, P में ट्रुथ वैल्यूज़ जो लेना है वो 2 ट्रू लेना है और 2 फॉल्स लेना है। Q के ट्रुथ वैल्यू ट्रू फॉल्स इस तरह से आएंगे। उसके बाद निगेशन P मीन्स ये जो P के कॉलम में ट्रुथ वैल्यूज़ है ये उसके उल्टे रहेंगे, अपोजिट ट्रुथ वैल्यूज़, यानी T है तो पहले 2 फॉल्स हो जाएंगे, यहाँ पर FF है तो फिर ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद में Q का निगेशन यानी इसके अपोजिट ट्रुथ वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दो, TF है तो ये क्या हो जाता है, FTF
टी, तो ये होगा हमारा चौथा कॉलम। उसके बाद में आते हैं पी और निगेशन क्यू। देखो पी यानी फर्स्ट कॉलम, निगेशन क्यू मीन्स फोर्थ कॉलम, और यहाँ पर और है। और में क्या स्टडी किया हमने, अगर पी की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है और क्यू की भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो पी और क्यू यानी कंपाउंड स्टेटमेंट जो रहेगा डिसजंक्शन वो भी फॉल्स आता है। तो अब हमको एफ एफ कहाँ पर देखना है, पी के कॉलम में और निगेशन क्यू के कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिव क्या है और है। तो देखो एफ एफ है क्या, नहीं है। सेकंड रो में एफ एफ नहीं है, थर्ड रो में एफ एफ है। देखिए थर्ड रो में एफ एफ है इसलिए ये एफ हो जाता है, और फोर्थ रो में फिर नहीं है तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट पी और निगेशन क्यू मीन्स ये पांचवा कॉलम, एंड क्यू, क्यू मीन्स ये दूसरा कॉलम। पांचवें कॉलम में और दूसरे कॉलम में यहाँ पर कनेक्टिव एंड है, एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहे तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों कॉलम में हम चेक करते हैं, यानी फिफ्थ कॉलम और सेकंड कॉलम में दोनों स्टेटमेंट ट्रू कहाँ कहाँ पर है। देखो ट्रू 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 पहली रो में ही ट्रू है और दूसरी रो में नहीं है, टी एफ है, एफ टी है, फिर टी एफ है, मीन्स अदरवाइज ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। उसके बाद में लास्ट हमारा कॉलम है सेवंथ। तो देखो पहले कॉलम हमको क्या देखना होगा, निगेशन पी यानी थर्ड कॉलम। उसके बाद में पी और निगेशन क्यू एंड क्यू, ये जो है ये कॉलम अभी देखा हमने, ये देखिए पी और निगेशन क्यू एंड क्यू मीन्स सिक्स्थ कॉलम में पहले थर्ड कॉलम हमको देखना है, फिर बाद में सिक्स्थ कॉलम देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट उसके ऑर्डर के हिसाब से पहले निगेशन पी का कॉलम आता है, उसके बाद में पी और निगेशन क्यू एंड क्यू ये वाला कॉलम आता है। तो दोनों में कनेक्टिव फिर क्या है, एंड है। एंड में मैंने अभी आपको बताया अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो हम निगेशन पी के कॉलम में और ये सिक्स्थ कॉलम में देखते हैं दोनों ट्रू कहाँ कहाँ पर है। देखो पहली रो में टी टी नहीं है, दूसरी रो में टी टी नहीं है, तीसरी रो में भी टी टी नहीं है, और ये चौथी रो में भी टी टी नहीं है। देखो कहीं पर भी टी टी नहीं है, टी टी रहा तो हमको टी लिखना था, अब कहीं पर भी टी टी नहीं है तो ऑल ट्रुथ वैल्यूज़ क्या आते हैं, लास्ट कॉलम में फॉल्स आते हैं। तो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल और हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ये हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसमें आप देख सकते हैं देर आर 3 मेन स्टेटमेंट्स। 3 अभी तक हम जो प्रॉब्लम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 2 मेन स्टेटमेंट्स दिए गए थे P और Q। अब यहाँ पर एक तीसरा स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर P, Q एंड R। तो हमको क्या करना है यहाँ पर देखिए कितने कॉलम आएंगे। अगर हमको ये चेक करना है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये उसका फार्मूला है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यानी मेन कितने स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, P, Q और R, 3 मेन स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर 3 आए गए, प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव कितने यूज़ हो गए यहाँ पर। देखिए सिंबल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, there are 5 logical connectives used in this statement, therefore 3 plus 5 is equal to 8 number of columns should be truth values। कितने आना चाहिए ये किस तरह से हम चेक करते हैं, देखिए उसका फार्मूला है 2 to the power n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यूज़, यानी दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से उस ट्रूथ टेबल में कितने ट्रूथ वैल्यूज़ आना चाहिए, वेदर देर विल बी 4 ट्रूथ वैल्यूज़ और 8 ट्रूथ वैल्यूज़। उसके लिए फार्मूला है 2 to the power n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यूज़, ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट में कुल कितने स्टेटमेंट्स दिए गए, पी क्यू है या पी क्यू और आर। हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप के प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट या तो 2 यूज़ होंगे या फिर 3 यूज़ होंगे। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देर आर 3 स्टेटमेंट्स P, Q एंड R, तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हो गए 3, तो 2 to the power 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो इस ट्रूथ टेबल के अंदर हम जब इसको आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हर कॉलम में 8 ट्रूथ वैल्यू
आना चाहिए। तो जो ट्रुथ वैल्यूज़ है वो 4 ट्रू और 4 फॉल्स आना चाहिए। उसके बाद क्यू के जो ट्रुथ वैल्यू है दो दो अल्टरनेट लेंगे रोटेशन में, जैसे 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू और 2 फॉल्स, इस तरह से। आर के ट्रुथ वैल्यू सिंगल सिंगल आएंगे, टी एफ रोटेशन में अल्टरनेट लेना है, टी एफ और टी एफ। देखिए ये 3 कॉलम, जब कभी पी क्यू और आर 3 स्टेटमेंट इन्वॉल्व होंगे गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो आपके पी क्यू और आर के ट्रुथ वैल्यू इस तरह से होना चाहिए। पी के ट्रुथ वैल्यू 4 ट्रू और 4 फॉल्स आएंगे, क्यू के ट्रुथ वैल्यू 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह से ही आना चाहिए। और आर के ट्रुथ वैल्यू ट्रू फॉल्स, उसी तरह ट्रू फॉल्स, इसी ऑर्डर में आना चाहिए, तब जाकर आपका फिर रिमेनिंग कॉलम्स आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू और आर यानी सेकंड और थर्ड कॉलम में इम्प्लाइज है। इम्प्लाइज में क्या होता है, टी एफ रहा तो एफ होता है। देखिए टी एफ सेकंड रो में टी एफ है तो ये एफ होगा, टी एफ है क्या और कहीं पर, देखिए टी एफ, यदि टी एफ फिफ्थ रो में है तो ये एफ होगा, और कहीं टी एफ नहीं है तो अदरवाइज ट्रू हो जाता है। तो टी 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 और टी, इस तरह की रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यू हमारे आना चाहिए। उसके बाद पी है पहले, यानी फर्स्ट कॉलम देखेंगे हम। क्यू इम्प्लाइज आर यानी फोर्थ कॉलम, पहले पी का कॉलम देखो, बाद में फोर्थ कॉलम देखो क्यू इम्प्लाइज आर वाला। और यहाँ इम्प्लाइज है देयरफॉर टी एफ रहा तो एफ होता, तो पी के कॉलम में आपको टी देखना है और क्यू इम्प्लाइज आर के कॉलम में आपको एफ देखना है। टी एफ रहा तो एफ हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। देखो पहली रो में टी एफ नहीं है, सेकंड रो में टी एफ है तो ये एफ होगा, थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में नहीं है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट कहीं भी नहीं, क्योंकि नीचे से जो 4 ट्रुथ वैल्यू है एफ है तो टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर सभी जगह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बाकी केसेस में, बाकी रोज़ में पहली ट्रुथ वैल्यू टी नहीं है। अब पी एंड क्यू मीन्स पहले 2 कॉलम में देखना है हमको। एंड है, एंड में टी रहा तो टी होता है। ये देखिए पहली रो टी है, दूसरी रो में टी रहा तो टी है, ये देखो टी रहा तो टी, फिर टी रहा तो टी, और टी कहीं पर है क्या, हम ये चेक कर लेते हैं। देखिए टी कहीं पर भी नहीं है, पहली 2 रो में है, तो रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। ये भी होगा ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। उसके बाद पी एंड क्यू, देखो पी एंड क्यू मीन्स ये कॉलम, फिर कौन सा कॉलम है, 3 4 5 6 कॉलम, और आर मीन्स थर्ड कॉलम, फिर इम्प्लाइज आ गया। तो पी एंड क्यू के कॉलम में हम ट्रू देखेंगे और आर के कॉलम में फॉल्स देखेंगे। देखिए टी एफ नहीं है, टी एफ देखो सेकंड रो में है टी एफ, थर्ड रो में टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, टी नहीं है कहीं। देखो ये सेकंड रो के अलावा कहीं पर भी नीचे में ये कॉलम में पी एंड क्यू के कॉलम में टी है ही नहीं, तो टी ही यहाँ पर है ही नहीं, तो रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे, ट्रू हो जाएंगे। देखिए टी 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 और ये टी, और लास्ट कॉलम देखिए पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, ये कौन से कॉलम में, देखिए यहाँ पर फिफ्थ कॉलम में पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर। अब यहाँ आ गया डबल इम्प्लाइज, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। देखिए पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर मीन्स ये 7th कॉलम, पहले हमको 5th कॉलम देखना है फिर 7th कॉलम, लेकिन यहाँ पर डबल इम्प्लाइज ये कनेक्टिव है। डबल इम्प्लाइज में दोनों स्टेटमेंट्स के ट्रुथ वैल्यू अगर सेम होते हैं तो वो ट्रू होगा, वेदर दे में भी बोथ ट्रू रहा तो भी ट्रू है, और दोनों फॉल्स रहा तो भी ट्रू है। तो देखिए दोनों कॉलम में टी रहा तो भी टी लेना है हमको, यहाँ पर देखो एफ रहा तो भी टी लेना है, टी रहा भी तो टी लेना है, और रिमेनिंग केसेस में देखो टी और टी इस तरह से। तो सभी ट्रुथ वैल्यूज़ लास्ट कॉलम में ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों कॉलम में या तो दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या दोनों ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। तो ये रहा हमारा ट्रुथ टेबल। पी क्यू और आर 3 स्टेटमेंट्स अगर इस तरह से आते हैं तो हमको 8 ट्रुथ वैल्यूज़ लेना होता है। उसकी और फाइनल आंसर, आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें
ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो।